पुराने और जिनकी रचनात्मकता से कुछ नज़दीकी रिश्ता भी रहा है। आज का जो आयोजन है जिस रूप में परिकल्पित किया गया था, तो जाहिर है उसको हम सब उस स्वरूप को महसूस कर रहे हैं कि काश वैसा होता। लेकिन आने जाने की दिक्कतें हैं, मौसम की अपने तकाजे हैं और व्यस्तताएँ हैं, परेशानियाँ हैं। जो स्वरूप बना था इस आयोजन का वो संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे पांडे जी को अध्यक्षता करने की मैंने पांडे साहब को इसकी कल हॉस्पिटलाइज हो गई, तो आज सुबह लिखित में एक वक्तव्य आया और उन्होंने इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएँ दी प्राप्त की। और इसी तरह से और साथी उनकी भी शुभकामनाएँ व्हाट्सएप पर आई। आजकल मीडिया का महत्व है ही और वो बहुत टेढ़े समय में मतलब काम निकाल देता है, परिस्थिति उसकी कहीं भी हो सकती है। आप जो यहाँ हैं और इस स्थिति में यात्रा करके सफर करके आए हैं दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में, और यहाँ पर बुक का जो है विमोचन होने जा रहा है, हो भी चुका है। हमारे साथ हैं जिन्होंने बुक लिखी है, लेखक हैं हमारे साथ, चौराहे पर संसद। ये आप देख सकते हैं बुक्स, ये सर ने लिखी है। सर प्रताप अनम की प्रबंधात्मक सद्य प्रकाशित काव्य कृति वाली ये बुक लिखी गई है। सर, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या है इसमें ऐसा खास बुक में? खंड दूसरी है, खंड पहला आप लिख चुके हैं। पहला खंड मैंने लिखा था 80 के पहले। 80 के पहले जी, लेकिन छपा करीब वो 5-6 साल पहले। और ये दूसरा खंड है मेरा। हालांकि तीसरा खंड तैयार है, ये दूसरा खंड है। लेकिन जो उस समय जो स्थितियाँ हुई थी और जो इस समय स्थितियाँ लगभग एक जैसी है। जनता के मतलब जो है शोषण है और उसको दमन है और मुद्दे कहे तो हाँ मुद्दे हैं, तो वो एक ही जैसे हैं। तो उस समय की अगर कोई रचना होती है और इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ऐसा क्या विशेष है? क्योंकि आपने सन 80 के दशक में आप बता रहे हैं लिखी गई है, तो कभी कहीं ना कहीं उसमें और अब में कुछ तो अंतर आया होगा। देखिए, ऐसा है कि जो शासक होता है, यानी जो संसद होती है, उस समय जो है उसको संचालन करता है संसद को, तो उस समय क्या उसकी जो किस पार्टी का है और क्या उसकी पार्टी की मनोवृत्तियाँ हैं, वो एक अलग चीज़ है। आज जो वर्तमान है, ये किस पार्टी का मुख्य है, कर्ता धर्ता है संसद का, उसकी क्या मनोवृत्ति है। यानी कि कहें तो पार्टी की विचारधारा क्या है, उससे रिलेटेड। नहीं, मेरा मूल मतलब यह है जो जनजीवन से है, जनता से। हाँ, शासक कोई हो, कोई भी अगर दमन करता है तो हम आवाज़ उठाएंगे। तो इन हमारी में इसमें आवाज़ उठाई गई है चौराहे पर संसद। जी। जैसे एक लाइन सुना दूँ मैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल सुनाइए। देखिए, इसमें जो आज के इस समय, जो वर्तमान समय में जो आपने सुना होगी, जो घोषणा जो यहाँ का जो देश का शासक था जिसने किया है, तो उसके जो किया था वो नहीं हुआ। तो देखिए, इस लाइन में आपको मिलेगा कि गई नौकरी भीड़ लगी है संसद में, सब छात्रों की नींद उड़ी है संसद में, मजदूरों की हाथ लगी है संसद में, बेघर हुई जमात खड़ी है संसद में, शहर शहर में भरे हुए चौराहे हैं, शहर शहर में भरे हुए चौराहे हैं, और मिले ना चौकीदार खंगाली संसद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चौकीदार जो कहता था कि हमें सरेआम चौराहे पर हमारे लिए कुछ कर देना, तो इन लोगों ने, देश के जो जन लोग हैं, जनता है, उन्होंने संसद को भी खंगा लिया, लेकिन वो जो वहाँ पर भी नहीं मिला चौकीदार कहाँ गया। तो ये जनहित में जो भी है, कोई भी चीज़ आप यानी कि इस पुस्तक में ये दिखाया गया है जो भी जो सरकार द्वारा कही गई हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं है। नहीं, हाँ, जो शासन को, मतलब जो संसद को जनता के लिए करना चाहिए, हित में जो जनता की, हाँ,
वो चीजें तो नहीं। वो नहीं आ पा रही हैं। तो उस आवाज़ को मैंने उठाया, जनता की क्या चीज़ है क्या नहीं। तो अभी बुक जो है कितना छप चुका है, कितना भी? करीब 10 किताबें छप चुकी हैं और भी हमारी किताबें तैयार हैं। तो इन सब चीज़ों में हमने जनजीवन के लिए, चाहे वो देश की जनता हो, हम देश की जनता के लिए कहते हैं, वो समझिए पूरी दुनिया की जनता के लिए है, उसमें किसी का नाम नहीं है। और आप देखेंगे कि पूरे संसार में शोषण एक ही तरह का है। सामाजिक मुद्दे जितने भी। हाँ, वो उनको लेकर के मैंने सवाल उठाए। तो हम ये सवाल मुद्दा उठा रहे हैं तो यहाँ का भी है और दूसरे देश का भी है, दुनिया के किसी भी कोने का है। यानी कि विदेश का भी है। हाँ, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है। पीड़ित तो कोई भी हो सकता है। हाँ, अच्छा सर, ये बताइए, ये बुक्स जो है अगर जनता लेना चाहेगी तो कहाँ से अवेलेबल? ये पब्लिशर का है, ये अनन्य प्रकाशन। ने छापी हुई है और यहाँ से उपलब्ध है। माना हुआ ये प्रकाशक है ये। अगर फ्लिपकार्ट से या अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहे हाँ, फिर तो कैसे? उसका इसमें कुछ है संबंध, ये कुछ दिया है प्रेस, अगर देख रहे हैं इसमें पूरा दिया हुआ है इसमें। तो आप ले सकते हैं। कोई आपका अगर कोई वैसे मंगाना चाहे ऑनलाइन, हाँ, तो वो यहीं सब से मिलेगा? नहीं, वो सब सुविधा है पब्लिशर के यहाँ। देखिए जैसे ये है, इसका चाहे तो आप पूरा ये देखिए, आप यहाँ से भी ये बुक्स ले सकते हैं। हम आपको दिखा दें, करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। अनन्य प्रकाशन, पंचशील गार्डन, नवीन शहादरा, दिल्ली 110032, E17 है। फ़ोन नंबर भी दे रखा है यहाँ पे 01122825606 और एक और नंबर है 22824606। ईमेल आईडी भी दे रखी है प्रकाशन ananya@gmail.com। आप ही हाँ, प्राइस आपको मैं बता दें, 150 रुपये, मात्र 150 रुपये की बुक। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, हर कोई मतलब ले भी सकता है, इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दे इसमें दिए गए हैं। क्या लग रहा है ये बुक्स पढ़ के जो समाज में चीज़ें हो रही हैं, लोग इससे जागरूक होंगे क्या? जो सत्ता में बैठी, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनकी आंखें खुलेंगी? देखिए, मैं तो जनता की आंखें खोलना चाहता हूँ। हम सोचते हैं कि हमारी बात जनता तक पहुँचे और क्या स्थिति है उसकी वास्तविकता को समझे। लग रहा है जनता की आंखें खुल जाएगी। नहीं, देखिए समझेगी जरूर, अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो उसे समझेगी जरूर। अब पार्टी विशेष के आदमी हो, उनको आप कुछ कर दीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आम जनता है, जैसे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, वो दर्द जरूर समझेंगे कि हाँ, ये मेरी बात कह रहा है। आपको क्यों लगा कि ये बुक्स मुझे लिखनी चाहिए और ये इसी टाइटल पे लिखनी चाहिए? देखिए, चौराहे पर संसद, यानी एक कहावत है कि भाई निर्णय जो है वो होगा वो चौराहे पर हो। एक कहावत चली आ रही पुरानी, जैसे पंचायत लगता हाँ था। पंचायत लगता था, उसी तरह चौराहे पर संसद को मैंने एक सवाल उठाया है, संसद को लाकर के चौराहे पर। सारे मुद्दे देश के जो है संसद में होते हैं, हाँ। तो क्यों ना आप संसद के चौराहे पर ही हाँ, उसको मुद्दों को हाँ, solve तो किया ये तो एक वो वो होता है, टाइटल देते हाँ, हैं। जिसके जरिए से जो साहित्यकार कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। देखिए, ये तो साहित्यकार है। और आप जनता से क्या अपील और क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो स्थितियां हैं उसको समझे और क्या उसके हित में है और क्या अहित में है उसको समझे, और समझने के लिए कुछ इसमें चीज़ें मैंने दी हैं। अगर वो वहाँ तक पहुँचती है और उसको समझती है तो शायद वो कुछ सोचे। तो देखिए, आप लोग ये बुक्स ले सकते हैं। हमने इसका पता भी बता दिया है, संसद पर चौराहे पर संसद, डॉक्टर प्रताप अन्नम जी द्वारा ये लिखी गई है। तो आप इसको जो हमने एड्रेस बताया वहाँ से आप खरीद सकते हैं। फ़ोन नंबर भी हमने आपको बता दिया है और हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे एड्रेस विद फ़ोन नंबर समेत। तो आप लोग ले सकते हैं बुक्स को और अपनी जितनी भी समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं से जो लोग अवगत नहीं हैं वो अवगत ज़रूर होंगे। और कहीं ना कहीं सरकार के जो सत्ताधारी लोग, विधायक हैं, जो सांसद आते हैं, जब चुनाव होते हैं और जो वोट लेने आते हैं, तो उनसे ज़रूर सवाल कीजिएगा आप लोग कि जो हमारे देश में हो रहा है वो कब सुधरेगा। जो परिस्थितियाँ
बन चुकी हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वो कब सुलझेगी। क्योंकि जो वोट होता है बहुत बड़ा अमूल्य बहुमूल्य है वो वोट, और जो हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हाथ में दे देते हैं जिसका हमें 5 साल तक है ना खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे भी एक बुक सर ने जो है उपहार में दी है और अपना सिग्नेचर भी करके दिया है सर ने, हमारा नाम भी लिखा है सादर, गीता जी को समर्पित ये बुक। ये देखिए, हम उनका साइन सिग्नेचर ये दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, सर हमारा नाम भी लिखे हैं, अपने हाथों से लिखे हैं। डॉक्टर प्रताप अनम जी ने लिखा है ये बुक। चौराहे पर संसद खंड 2 है। ये पहला भी इसका जो खंड 1 है वो छप चुका है 80 के दशक में। अब 2022 में इसका दूसरा खंड जो है छपा है। और ये देखिए, सर अपना साइन किए हैं, तारीख लिखे हैं आज का। ये देखिए, तो आप लोग भी लीजिएगा। काफ़ी देश दुनिया के इसमें मुद्दे हैं जो कि कई लोग हैं जो कि इससे अवगत नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों को ये बुक पढ़नी चाहिए और अपने देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हमें सरकार के समक्ष अपने जो भी मुद्दे हैं उन्हें रखना है, तो हमें पता चलेगा हम अभी भी कहाँ पर हैं। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए आप लोग।